हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रामकरण में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 पहली प्रश्नावली की 1.1 के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, हम पहले सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है? उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें आपको क्या लगाना है? गुणधर्म लगाने हैं। कौन से गुणधर्म से आप इसका मान ज्ञात कर सकते हो, वो गुणधर्म आपको बताना है। तो पहला में क्या है? उचित गुणधर्म का उपयोग करना है। तो गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है क्रम विनिमयता का नियम, एक होता है साहचर्यता का नियम, और एक होता है कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ लेना। वो आपके नहीं है कॉमन फैक्टर वाला, आपके एक क्रम विनिमयता और साहचर्यता का नियम दो ही है। क्रम विनिमयता में क्या होता है कि यही कि आप उस जोड़ या फिर गुणा में आप उसको आगे या पीछे यानी कि उसका क्रम चेंज कर सकते हो, यानी कि क्रम बदल सकते हो गुणा या जोड़ में। तो देखिए दोस्तों, तो पहला देख लेते हैं। पहले क्या कह रहा है? -2/3 गुणा -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। ये ऐसा सवाल है कि आपके ऐसा सवाल दिया हुआ है। पहले का उत्तर देख लेते हैं हम पहले। तो क्या करें? तो पहले हम क्या -2/3 को यहीं पर रखा, अब 3/5 को यहीं पर रखा, और -3/5 हम ये वाला क्रम है तो हमने आगे ले आए, हम यहाँ पर लिख दिया, यानी कि क्रम चेंज कर दिया। क्योंकि ये जोड़ का है, इसको हम चिन्ह के साथ ही क्रम चेंज कर दिया हमने। तो चिन्ह के साथ क्रम चेंज किया तो क्या हुआ? तो देखिए दोस्तों, -3/5 गुणा 1/6 इसको हम आगे ले आए। गुणा वाली संख्या हम आगे ला सकते हैं, गुणा या जोड़ वाली में क्रम विनिमयता का नियम चलता है। तो देखिए दोस्तों, -3/5 गुणा 1/6 प्लस के 5/2। अब ऐसा लिख दिया हमने क्रम विनिमयता के नियम से, क्रम विनिमय से ऐसा लिख सकते हैं। फिर देखिए दोस्त, 3/5 हमने यहाँ पर क्या ले लिया? इन दोनों में से 3/5 कॉमन ले लिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या कॉमन आ गया? आपके 3/5 यहाँ पर कॉमन आ गया। तो 3/5 गुणा 3/5 गुणा, यहाँ से 3/5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? -2/3 -2/3 तो यहाँ पर बच जाएगा। और फिर आगे चिन्ह कैसा? माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दो। फिर माइनस के यहाँ से क्या बचेगा? 1/6, यहाँ से बच जाएगा 1/6, यानी कि 3/5 गुणा -2/3 माइनस 1/6। फिर आगे चिन्ह कैसा है? प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दो आप, और आगे है 5/2। ये हमने लिख दिया 3/5 कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ लिया हमने 3/5। तो देखिए दोस्तों, 3/5 तो हमने बाहर रहने दिया, और यहाँ पर 3 और 6 का लेसअप क्या आएगा? 6 आएगा लेसअप। तो 6 लेसअप आएगा, 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 को 2 से गुणा किया कितना बनना? 4, और माइनस का चिन्ह सामने तो माइनस का चिन्ह लगा दो। फिर आगे देखिए दोस्तों, फिर माइनस का है और आगे कितना है? 1 है, तो ये 1, यानी कि 3/5 गुणा -4 -1/6 प्लस 5/2, और अब 3/5 गुणा -1/6 ऐसा है, प्लस 5/2। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 से 6 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 2 बार, और 5 से 5 कट जाएगा 1 बार, तो ये, और प्लस के 5/2 ऐसा है, तो ऐसा रहने दो। पर यहाँ पर 3, यहाँ से 3 चले गए, और यहाँ से 1 माइनस के 1 यहाँ पर बचा। 1 गुणा माइनस के 1 कितना होता है? माइनस का 1 होता है, -1/2, यानी कि -1/2 प्लस 5/2, -1/2 प्लस 5/2। अब इसका लेसअप क्या आएगा? 2 ही लेसअप आएगा आपके, तो 2 लेसअप आएगा, तो लेसअप बटे में 2, ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा आपके, ये लेसअप 2 ले लिया हमने, ऊपर यहाँ से क्या बचेगा? -1 प्लस के 5 बचेगा। तो दोस्तों, -1 और प्लस के 5 कितने होते हैं? -1 और प्लस के 5 होते हैं आपके प्लस के 4। प्लस के 4 कैसे होते हैं? आप ये देखें कि प्लस वाली संख्या बड़ी है या फिर माइनस वाली संख्या बड़ी है।
तो इसमें क्या होगा, ऊपर क्या होगा प्लस के 4 होगा और नीचे पट्टे में 2, प्लस के 4 में 2, 4 में 2 का पाके कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा आपके 2 ही इसका आंसर आएगा। इसकी आपके इसके पूरे का हल कितना आएगा, आपका उत्तर कितना आएगा 2। इसका गुणा भाग करने गुणा है जोड़े भाग करने के बाद कितना आएगा उत्तर 2 ही उत्तर आएगा। इसका दूसरा क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपके कौन सा गुणधर्म लगेगा, इसमें आपके लगेगा क्रम विनिमयता का गुणधर्म। क्रम विनिमयता गुणधर्म लगेगा और यहाँ पर आप क्या ले लोगे 2/5, इसमें भी 2/5 है और इसमें भी 2/5 है। इसको आप क्या कर लोगे कॉमन ले लोगे। इसमें 2/5 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा अंदर, यहाँ से 2/5 कॉमन बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा -3/7 प्लस 1/14। इसमें से 2/5 कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा -3/7 प्लस 1/14 अंदर बचेगा। और फिर आगे क्या है, यहाँ से काट लीजिए आप 3 का भाग 6 में कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा। 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भी 2 और 2 आपस में गुणा कर लो। 2 गुणे 2 कितने होते हैं, 2 गुणे 2 होते हैं आपके 4 होते हैं। तो 1/4 तो यहाँ पीछे बच जाएगा, जो बच जाएगा पीछे। और आगे कितना बचेगा 2/5 -3/7 गुणा 2/5 गुणा -3/7 प्लस 1/14 अंदर बच जाएगा। और इसके आगे कितना बचेगा 2/5 गुणा अंदर आप लेसअप ले लो, 7 और 14 का लेसअप कितना आएगा आपके 14 लेसअप आएगा, 7 और 14 का लेसअप 14 आएगा। तो बट्टे में आ जाएगा आपके 14 और ऊपर 7 के बाद 14 में कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा। 2 को -3 से गुणा करो कितना होगा -6। फिर आगे चिन्ह कैसे है प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दो और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दो आप। और ऊपर नीचे 14 आएगा, आगे -6 आ जाएंगे और प्लस के अब 14 के बाद 14 में कितना बार जाएगा 1 बार जाएगा। 1 को 1 से गुणा करो कितना होगा 1 ही होगा। तो -6 और प्लस के 1 कितना हो गए, -6 और प्लस के 1 कितना हो गए 6 में से 1 घटा लो आप। 6 में से 1 घटाने के बाद कितना होगा 5 होगा। अब 5 देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस वाले के सामने चिन्ह कैसा था, यानी कि बड़ी संख्या कौन सी थी प्लस वाले थी या फिर माइनस वाली संख्या बड़ी थी। तो संख्या इसमें बड़ी कौन सी थी माइनस वाली संख्या बड़ी थी, इसलिए इसके सामने चिन्ह कैसा आएगा -5/14। इसके सामने चिन्ह आ जाएगा -5/14। तो इसका हो जाएगा अब 2/5 गुणा -5/14 फिर -1/4। तो ये तो पीछे चलता है, ये आगे सोल्व हो जाएगा। अब -2/5 गुणा -5/14 क्या होगा 5 से 5 कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा यहाँ पर -1 तो इधर बच जाएगा और 2 का भाग 7 में कितने बार जाएगा 2 का भाग 14 में 7 बार जाएगा। 2 का भाग 14 में 7 बार जाएगा और तो -1/7 बचेगा इधर। और आगे क्या है -1/14 है। तो -1/7 और -1/14 लेसअप क्या आएगी इसके 28 लेसअप आएगा। और 7 के भाग 28 में क्या आ जाएगा 7 और 4 का लेसअप कितना आएगा 28 आएगा। अब 7 के भाग 4 में 28 में कितने बार जाता है 4 बार। अब -1 को 4 से गुणा करेंगे कितना होगा -4। और फिर आगे चिन्ह कैसा माइनस के चिन्ह तो माइनस के चिन्ह लगा दो, प्लस के चिन्ह तो प्लस के चिन्ह लगा दो आप। अब 4 का भाग 28 में कितने बार जाएगा 7 बार। अब 7 को -1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 7 आएगा -7। -4 और -7 कितने होते हैं -4 और -7 होते हैं -11। और बट्टे में कितने आपके 28 -11/28 ये इसका राइट आंसर है। तो देखिए दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब आप देखिए दोस्तों ये योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम यानी कि ऐसी संख्या जो दी हुई संख्या में आपको जोड़ने पर कितना प्राप्त हो 0 प्राप्त हो। योज्य प्रतिलोम होता है दी हुई संख्या में जोड़ने पर 0 प्राप्त होना, ये आपके योज्य प्रतिलोम है। यानी कि आपको जितनी संख्या दी हुई है माइनस में दी हुई है तो इसमें आप प्लस की संख्या जोड़ो और प्लस में दी हुई है तो इसमें आप माइनस की संख्या जोड़ दो। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं -5/2, नहीं पहले प्लस का ही ले लेते हैं। +5/2 इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसमें हम क्या जोड़ें ताकि ये 0 हो जाए। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे -5/2 ही जोड़ेंगे तभी हमारे 0 होगा। कैसे होगा 0, अब माइनस गुणा प्लस क्या होगा माइनस होता है
अब 5/2 माइनस के 5/2 प्लस के 5/2 और माइनस के 5/2 कितना होता है? 0 होता है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? 2/8। 2/8 का योज्य प्रतिलोम माइनस के 2/8 है। यदि आपको प्लस में संख्या दी हुई है तो इसका विपरीत आप सेम टू सेम संख्या लिख दो और उसके सामने चिन्ह लगा दो माइनस का। यदि माइनस में दी हुई है तो सेम टू सेम संख्या के सामने चिन्ह लगा दो प्लस का। यही इसका शॉर्ट ट्रिक है। क्योंकि अब आप क्यों होगा 2/8 का योज्य प्रतिलोम माइनस के 2/8? क्योंकि 2/8 में 2/8 में हम कितने जोड़ेंगे? इसमें कितना जोड़ना हमें? माइनस के 2/8 जोड़ेंगे तभी यह 0 होगा। अब देखिए दोस्तों, लेसअप भी देखिए कितना आएगा। लेसअप तो आ जाएगा 8। अब 2 और प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दो। तो 2 और 8 का भाग 8 में कितने बार जाएगा? एक बार। 1 और माइनस के 2 से गुणा करना कितना होगा? माइनस के 2। अब 2 और माइनस के 2 कितने होते हैं? 0 होते हैं। जब 0/8 तो कितना होगा? 0 ही होगा। ये इसका राइट आंसर आ गया। और अब दूसरा सवाल क्या है? माइनस के 5/9। माइनस के 5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? प्लस के 5/9 होगा। क्यों होगा? वो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था। क्योंकि इस दोनों को आपस में माइनस के 5/9 में प्लस के 5/9 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। और तीसरा क्या है? ये हो गया। और तीसरा क्या है? माइनस के 6/-5। अब माइनस के 6/5 में माइनस का चिन्ह काट दो पहले ही। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऊपर और नीचे। तो प्लस के 6/5 हो जाएगा। यानी कि प्लस के 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस के 6/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब कितना होगा? 6/5 प्राप्त होगा। अब 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस के 6/5 होगा। यानी कि माइनस के 6/-5 का योज्य प्रतिलोम है आपके माइनस के 6/5। और चौथा क्या है आपके? 2/-9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 2/-9 का योज्य प्रतिलोम 2/+9 होगा। क्योंकि इन दोनों को आपस में जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? आपके 0 प्राप्त होता है। और पांचवा है आपके 19/-6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? अब माइनस के 19/-6 का योज्य प्रतिलोम होगा 19/+6 होगा। क्योंकि माइनस में हम प्लस जोड़ेंगे तो कितना क्या होगा? सेम बराबर संख्या 0 हो जाएगी। तो आपकी ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 2 क्वेश्चन है 3 में। x बराबर 11/15 और x बराबर माइनस के 13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस के कोष्टक माइनस के x बराबर होता है x के। ये आपको सत्यापित करना है। तो इसके लिए आपको पहला क्वेश्चन देखिए। आपको पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है आपके x बराबर 11/15 है। 11/15 में देखिए दोस्तों, अब आपको पहले तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 11/15 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 11/15 का योज्य प्रतिलोम होगा माइनस के 11/15। यानी कि माइनस का x होगा, x का योज्य प्रतिलोम। तो माइनस के 11/15 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस के 11/15 होगा 11/15 का योज्य प्रतिलोम। तो आपको सिद्ध क्या करना है? माइनस के x कोष्टक माइनस के x बराबर x होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसमें LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। LHS क्या है? माइनस कोष्टक माइनस के x बराबर। तो इसमें देखिए दोस्तों, माइनस कोष्टक माइनस के 11/15। अब ये तो आ तो गया आपके। तो माइनस कोष्टक माइनस के 11/15 क्या है आपके? माइनस के क्या है आपके? x बराबर 11/15 का योज्य प्रतिलोम है। तो माइनस का चिन्ह है तो ये दोनों चिन्ह तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा? 11/15। अतः माइनस के x माइनस कोष्टक माइनस के x बराबर x। अतः LHS बराबर RHS इज द राइट आंसर। और दूसरा देखिए दोस्तों, x बराबर माइनस के 13/17। माइनस के 13/17 ये आपके दूसरा सवाल है। इसमें आप LHS ले लीजिए। पहले LHS ले लेते हैं तो
माइनस कोष्टक माइनस का चिन्ह लगा दी और माइनस एक्स की जगह एक्स का मान रख दिया माइनस के 13/17। अब माइनस गुणा माइनस, ये तो बाहर वाला तो प्लस हो जाएगा, ये तो आपके प्लस हो जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, ये तो बाहर तो प्लस आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 13/17 बचेगा अंदर ओनली फॉर। अब तो 13/17 है। अब माइनस के 13/17 बराबर यही आपके एक्स का मान दिया हुआ है यहाँ पर देखिए दोस्तों। तो यही आपके एक्स का मान है, तो अतः माइनस कोष्टक माइनस के एक्स बराबर एक्स होता है। यही हमें लाना है। LHS बराबर RHS इज द राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित के लिए गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों पहला सवाल आपके हैं माइनस के 13 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है दी हुई संख्या को ऐसी संख्या जो दी हुई संख्या से को गुणा करने पर कितना प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, तो यदि आप एक इसकी शॉर्ट ट्रिक, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि आप संख्या दी हुई है, जैसे मान लो 1/15 संख्या दी हुई है, इसको किस से गुणा करें ताकि 1 हो जाए, 2/15 से कर लेंगे वापस, 15 से 15 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि दी हुई संख्या की उल्टी संख्या सोच लो। 15 है तो 1/15 सोच लो, यदि 1/15 है तो 15/1 सोच लो, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो माइनस पहले सवाल क्या है, माइनस 13 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर होगा आपके माइनस के 1/13, क्योंकि माइनस के 13 को माइनस के 1/13 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। इसलिए माइनस 13 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा माइनस के 1/13। और दूसरा है आपके माइनस के 13/9 का गुणात्मक प्रतिलोम। माइनस के 13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 19/-13 होगा, क्योंकि इन दोनों को आपस में गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। अब 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 1/5 गुणा 5 कितना होता है, 1 ही होता है। और माइनस के 5/8 गुणा माइनस के 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा इसका। पहले इसको आप सरल कर लीजिए, माइनस के 5 और माइनस के 3 गया होगा, ऊपर वाले को ऊपर गुणा कर लो और नीचे वाले को नीचे गुणा कर लो। माइनस के 5 गुणा माइनस के 3 कितना होता है, माइनस माइनस ये दोनों चिन्ह तो सामने प्लस हो जाएगा। और 5 गुणा 3 कितना है 15, और बट्टे 8 गुणा 7 कितना होता है 56 होते हैं, यानी कि 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा आपके 56/15। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों को आपस में गुणा करने पर आप कितना प्राप्त होता है, दोनों को आपस में गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। अब माइनस के 1 गुणा माइनस के 2/5, माइनस के 1 गुणा माइनस के 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस के 1 गुणा माइनस के 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा आपके माइनस के 1 गुणा माइनस के 2/5। इसको तो पहले आप सरल कर लीजिए, तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस को माइनस से गुणा करने पर क्या होता है आपके, प्लस होता है। अब प्लस होगा तो क्या होगा 2/5। अब 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5/2 होगा। और माइनस 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस 1/-1 हो जाएगा। बस ये आपके राइट आंसर है। देखिए दोस्तों हम एक देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और अगले वाले देखेंगे अगले वाले वीडियो में, यानी कि कल वाले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। यानी कि गुणा के अंदर कौन सा गुणधर्म लगाया है। आपका 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइनस की 4/5 गुणा 1 बराबर, इसको हम 1 गुणा माइनस की 4/5 कैसे ये आपको ऐसा कैसे लिख सकते, कौन से गुणधर्म में। यानी कि माइनस की 4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा माइनस की 4/5 बराबर माइनस की 4/5 हम कैसे लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या इसमें गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक गुणधर्म से।
और दूसरा क्या है आपके -13/17, दूसरा है आपके -13/17 गुणा -2/7 बराबर, इसको हम -2/7 गुणा -13/17 कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? ये हम दो हैं जो पहले पीछे था, अब हम आगे आ गया। ये कैसे लिख सकते हैं हम? क्रम विनिमयता के गुणधर्म से, यानी कि इसका क्रम बदल दिया है हमने। और तीसरा क्या कह रहा है? -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। इसको हम ऐसा कैसे लिख सकते? कौन से नियम से? गुणात्मक प्रतिलोम के नियम से। पिछले वाले वीडियो में पिछले वाले क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में, तो वही नियम यहाँ पर लगा है। गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि आपस में गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है, तो कौन सा नियम लगेगा इसमें? गुणात्मक प्रतिलोम। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ दोस्तों, यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है RamuDSRD, RamuD है हमारी इंस्टाग्राम आईडी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।